तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 11 की। शियोन अपने घर पे पहुंच गई होती है तो फिर वहां पर यंगजुन खड़ा होता है। यंगजुन शियोन की ओर देख रहा होता है और शियोन उससे कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये कहकर वो सोफे पे बैठ जाती है। यंगजुन भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर शियोन अपना वो रिकॉर्डर बाहर निकालती है और उसे बता रही होती है कि मूशिक ने कन्फेशन कर दिया है। फिर वो रिकॉर्डर को प्ले कर देती है, लेकिन शियोन का ध्यान रिकॉर्डर पर नहीं होता बल्कि वो गुनवू के बारे में सोच रही होती है। यंगजन शियोन को देखकर समझ जाता है कि वो गुनवू के बारे में सोच रही है, इस वजह से वो वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर यंगजू इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाते हैं और आज से 6 साल पहले जो केस हुआ होता है उसे दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं। उनके साथ में ऑडिट टीम भी आती है जो कि मूशी के कैन में जाती है और वहां से सारी फाइलें ले जाते हैं अपने साथ में। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर होता है वो शियोन को कस्टडी रूम में बुलाता है उसकी गवाही लेने के लिए। शियोन अपनी गवाही देती है और साथ ही में वो रिकॉर्डर भी दे देती है। शियोन के बाद गुनवू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जो लीडर होता है वो गुनवू से पूछ रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम मूशिक के काफी करीब थे, क्या उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट किया या फिर तुम जानते हो कि वो कहाँ पर हैं? गुनवू मना करता है और कह रहा होता है, मुझे भी लगा था कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मैं असलियत में उन्हें नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर में पूछताछ खत्म हो जाती है तो फिर गुनवू बाहर निकलता है और देखता है कि वहां पर शियोन खड़ी होती है। शियोन गुनवू के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर पहुंच जाता है और वो शियोन को बता रहा होता है कि तुम्हें डायरेक्टर यंगजू बुला रहे हैं। इस वजह से शियोन वहां से चली जाती है। जब वो डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच जाती है तो फिर डायरेक्टर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें और गुनवू को कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। शियोन डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है और बोल रही होती है, क्या आप मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बना सकते हो? मैं उन लोगों को पकड़ना चाहती हूँ जिन्होंने यंगजून को मारा है। डायरेक्टर शियोन से बोल रहे होते हैं कि तुमने पहले से ही यंगजून का नाम क्लियर कर दिया है, इस वजह से ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन टीम ये सारा केस संभाल लेगी। जो मूशिक होते हैं वो पुरानी फैक्ट्री में छुपे हुए होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता है और वो उन्हें एक पासपोर्ट दे रहा होता है। पासपोर्ट लेने के बाद मूशिक उस आदमी से बोल रहे होते हैं कि तुम अपने बॉस से बोल देना, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो फिर मेरे पास उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। वो आदमी मूशिक से बोल रहा होता है कि मैं यही सेम बात अपने बॉस को बता दूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। रात को गुनवू एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा होता है और वो वहां पर मूशिक के बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर शियोन पहुंच जाती है और वो भी गुनवू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शियोन गुनवू से कह रही होती है, क्या मैंने कभी कहा कि मैंने कुछ गलत किया है? तुम मेरे घर पर रोज आते हो मुझे पिक करने के लिए, यहाँ तक कि जब मैं खतरे में थी तभी तुम मुझे आए थे बचाने के लिए। गुनवू बोल रहा होता है, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूँ तो फिर तुम्हें चले जाना चाहिए। शियोन कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए रुकूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद वो दोबारा ड्रिंक करना कंटिन्यू कर देते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो दोनों वहां से बाहर जा रहे होते हैं और बाहर जाकर गुनवू एक बेंच पे बैठ जाता है। शियोन भी गुनवू के साथ बैठ जाती है। गुनवू कह रहा होता है कि जिस पर्सन में मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था वो एक मर्डरर निकला, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। मूशिक ने उस पर्सन को मारा जिसे आप प्यार करते हो, यहाँ तक कि उन्होंने आपको मारने की कोशिश की है। ये कहने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर शियोन उसके करीब जाती है और वो उसे चुप कराती है। फिर वो दोनों वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह गुनवू एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर मूशिक का बेटा एडमिट होता है। जब गुनवू हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो फिर वहां पर मूशिक होता है और मूशिक गुनवू को देख लेता है। इस वजह से वो अपने फेस को कवर करता है और वहां से चला जाता है। गुनवू हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे जाता है और वहां पर मूशिक के बेटे के बारे में पूछ रहा होता है। फिर नर्स गुनवू को बता रही होती है कि कुछ ही देर पहले मूशिक यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमसे कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं। जैसे गुनवू ये बात सुनता है तो फिर वो भागकर बाहर जाता है मूशिक को ढूंढने के लिए, लेकिन मूशिक वहां पर नहीं होते हैं। शियोन ने भी लीव ले रखी होती है तो फिर वो अपने घर की सफाई कर रही होती है। सफाई करते दौरान उसे अपने सोफे के नीचे एक हेयर क्लिप मिलती है। तभी उसे याद आता है कि ये हेयर क्लिप आज से 6 साल पहले खोई होती है। फिर वहां पर यंगजन पहुंच जाता है और शियोन उसे हेयर क्लिप दिखाकर बोल रही होती है कि मुझे हेयर क्लिप मिल गई है। उस टाइम पर ये हेयर क्लिप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन इस टाइम पर ये काफ़ी आउटडेटेड हो गई है, और शायद हम दोनों भी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना पसंद है। रात को गुनवू मूशी के घर के बाहर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि आपको ऐसे डिसअपीयर नहीं होना चाहिए था। कम से कम आप मुझको तो अपनी वजह बता सकते थे कि आपको ये सब क्यों करना पड़ा। फैक्ट्री में मूशिक से मिलने के लिए वही आदमी आता है तो फिर मूशिक उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ पर शिप कब तक आएगी। वो आदमी मूशिक से बोल रहा होता है कि हमने शिप के बारे में बात तो कर ली है, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं है। फिर वो मूशिक की वाइफ और उसके बेटे के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन से टाइप का गिफ्ट है। मूशिक बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ये बात रखना कि अगर तुमने मेरी फैमिली को टच किया तो फिर वो गिफ्ट तुम्हें भी मिलेगा। वो आदमी मूशिक से कह रहा होता है कि आप इन सारी बातों के बारे में भूल जाओ, लेकिन जो दोनों डिटेक्टिव है वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है।
इधर गुनवू रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए जाता है और ड्रिंक करने के बाद वो शियोन के घर के बाहर खड़ा होता है। शियोन गुनवू को मॉनिटर से देख रही होती है और तभी गुनवू जमीन पर गिर जाता है। फिर वो बाहर जाती है और गुनवू को अपने घर के अंदर लेकर आती है। अंदर पहुंचने के बाद गुनवू सोफे पर लेट जाता है और वो शियोन से माफी मांग रहा होता है। इधर दूसरी ओर फैक्ट्री में मूशिक अपना पर्स निकालता है और एक फोटो देख रहा होता है। उस फोटो में वो यंगजुन के साथ होता है। फोटो देखने के बाद वो रोने लग जाता है और वो यंगजुन से माफी मांग रहा होता है। आज से 6 साल पहले मूशिक यंगजुन को गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन वहां पर गैंग मेंबर थे, इसी वजह से उन्हें दिखाने के लिए मूशिक को यंगजुन को गोली मारनी पड़ी। मूशिक को लगा होता है कि यंगजुन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है, लेकिन उसने वो वेस्ट नहीं पहनी होती। कुछ देर बाद वो बाहर जाते हैं और पास के टेलीफोन बूथ से गुनवू को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन गुनवू उनका कॉल पिक नहीं कर रहा होता। अगली सुबह शियोन उठती है तो फिर वो देखती है कि उसके घर में गुनवू नहीं होता और वो वहां से चला गया होता है। फिर वो ऑफिस पहुंचती है और वहां पर गुनवू होता है। वो गुनवू के पास जाकर उससे पूछ रही होती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट करा है, लेकिन गुनवू मना कर देता है और वो गुनवू से कहने लग जाती है कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट कराओ। गुनवू उसकी बात मान जाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते दौरान शियोन गुनवू से कह रही होती है क्यों ना हम दोनों मिलकर मूशिक को ढूंढें। मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें मूशिक ने अकेले नहीं की है, उनके साथ कोई और भी है। गुनवू उसकी बात मान जाता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वापस दोबारा स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी शियोन के पास मूशिक का कॉल आता है उसी टेलीफोन बूथ से, और जैसे वो पिक करती है तो फिर मूशिक कॉल कट कर देते हैं। शियोन समझ जाते हैं कि वो कॉल मूशिक ने किया होता है और वो गुनवू से पूछ रही होती है क्या तुम्हारे पास किसी का कॉल आया है। गुनवू अपना फोन निकालता है और वो देख रहा होता है कि उसके पास भी उसी सेम नंबर से कई सारे मिस कॉल आई हुई होती हैं। फिर गुनवू अपने एक ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करता है और इस नंबर को लोकेट करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में उन्हें नंबर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो दोनों वहां पर जा रहे होते हैं। गुनवू और शियोन दोनों ही वहां पर पहुंच गए होते हैं। फिर वो पास वाली फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर मूशिक छुपा हुआ होता है, लेकिन मूशिक वहां से चला गया होता है। तो फिर मूशिक के पास उसी आदमी का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि मैं आपको छोड़ने आने वाला था, लेकिन यहाँ पर 2 गेस्ट आए हैं और मुझे उनकी खातिरदारी करनी है। मूशिक पूछ रहा होता है कि तुम उन दोनों के साथ क्या करोगे, तो फिर वो आदमी कह रहा होता है कि आप ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही शियोन और गुनवू फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो फिर शियोन बैकअप टीम को कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद वो वहां पर मूशिक को ढूंढ रहे होते हैं। उसी टाइम वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है अपने सारे मेंबर्स के साथ। फिर वो सारे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर मूशिक पहुंच जाता है और वो उस आदमी के पास जाके अपनी गन पॉइंट कर रहा होता है उसकी तरफ। मूशिक शियोन और गुनवू को वहां से जाने के लिए कहता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर पहुंचने के बाद गुनवू वापस अंदर जा रहा होता है तो फिर शियोन उसे रोकते हुए कह रही होती है कि हमें बैकअप का वेट करना चाहिए, लेकिन गुनवू वेट करने के लिए मना कर देता है और वो वापस अंदर चला जाता है। लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता है तब तक किसी आदमी ने मूशिक के स्टमक पे एक नाइफ से वार कर दिया होता है और वो सारे मेंबर गुनवू को भी मारने जा रहे होते हैं, लेकिन शियोर वहां पर पहुंच जाती है और वो गन लेकर उनकी तरफ पॉइंट कर रही होती है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।